हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे रेशो स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं अपने इंट्राडे मार्केट्स में और कैसे हम रेशो स्प्रेड को यूज करके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उनका लॉन्ग टर्म सिनेरियो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ऑलरेडी मैंने ट्रेडल और स्ट्रैंगल के ऊपर ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन डिटेल उनके एडजस्टमेंट सिखाए हैं ऑन द इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। तो आप मेरी अगर पुरानी वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैसे इंडिकेटर और वेदर डिफरेंट इंडिकेटर और टेक्निकल टूल्स के हेल्प से हम कैसे मार्केट में व्यू बना सकते हैं और उस व्यू के अकॉर्डिंग कैसे रेशो स्प्रेड के थ्रू हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। बने रहना टिल द एंड क्योंकि यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपको अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है गाइस, आई एम थिंकिंग कि आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का मतलब पता होगा, कैसे हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल यूज करते हैं मार्केट में। तो उसके अलावा जो थर्ड स्ट्रेटेजी जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं वो होती है रेशो स्प्रेड। अब रेशो स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, हम स्प्रेड बनाते हैं, जैसे बुल पुट स्प्रेड बना दिया या बियर पुट स्प्रेड बना दिया, उसी में हम रेशो रेशो का मतलब क्या होता है, 1:1, 1:2। सिमिलरली वहां पे अगर हम 1 लाख बाय कर रहे हैं तो 2 लाख सेल करेंगे, तो हम रेशो के अलग अलग रेशो के थ्रू हम बाइंग और सेलिंग करेंगे ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाए और हम अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर ले टिल द एंड। उससे पहले गाइस मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करूंगा जिससे हम मार्केट में व्यू का पता लगा सकते हैं। ठीक है। और इस इंडिकेटर का नाम है सीपीआर या पिवट लेवल से आप कुछ भी कह लो। सीपीआर बेसिकली क्या होता है, देखो एक एग्जांपल्स लेके समझते हैं। सीपीआर क्या है, जैसे कि आपको ये पिंक लाइन दिख रही होगी, ये सीपीआर है। अब ये सीपीआर लाइन कैसे बनी, देखो सीपीआर जो भी सीपीआर के लेवल होते हैं ना, वो सब प्रीवियस डे के डाटा से बनते हैं। यानी ये अगर आज का इतना दिन है तो प्रीवियस डे ये है, तो प्रीवियस डे के कौन से डाटा, प्रीवियस डे का हाई हो गया, प्रीवियस डे का लो हो गया, प्रीवियस डे का ओपनिंग कैंडल होगी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल होगी। इन चारों चीजों को अगर हम एवरेज रखें तो आज के जो भी लेवल्स है वो बन जाते हैं। सिमिलरली सीपीआर बन जाता है, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, S1 S2 ये सब इजीली ये सब लेवल प्लॉट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके अगर सीपीआर लिखोगे तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस डाटा को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली ये आपके चार्ट्स पे बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं सीपीआर के कंसेप्ट क्या होता है। देखो एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है सीपीआर में। देखो गाइस, सीपीआर का ये है कि सीपीआर बेसिकली अट्रैक्ट्स द कैंडल्स। ठीक है। सीपीआर के नीचे अगर कैंडल बनेगी, सीपीआर ऊपर है, सीपीआर के नीचे कैंडल बनेगी तो कैंडल्स को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली सीपीआर के ऊपर बनेगी तो अट्रैक्ट करेगा नीचे। ठीक है। समझ में आया, वापस समझाता हूँ। अगर कैंडल सीपीआर के नीचे बनती है तो यहां से हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं क्योंकि सीपीआर अट्रैक्ट्स द कैंडल। सिमिलरली अगर कैंडल्स फर्स्ट ओपनिंग कैंडल सीपीआर के ऊपर बनती है तो हम यहाँ पे बियरिश मोमेंटम देख सकते हैं क्योंकि सीपीआर अट्रैक्ट करेगा कैंडल्स को। ये था कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है। अभी कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है, प्रीवियस डे के आपके हाई और लो बना लेने से, प्रीवियस डे का हाई हो गया ये, प्रीवियस डे का लो हो गया ये। अगर कैंडल प्रीवियस डे के हाई या लो के नीचे बने, समझ में, अगर देखो प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में अगर कैंडल्स बनती है तो सीपीआर अट्रैक्ट करेगा, सीपीआर के पास कैंडल जाएगी। अगर हाई और लो के बाहर ओपनिंग कैंडल होती है, जैसे कि ये था ओपन, यहाँ पे हुआ, क्लोज ये हुआ और ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट में जो भी सेलिंग आ सकती है क्योंकि लो के नीचे कैंडल्स क्लोज हुई है। सिमिलरली अगर कैंडल्स ऊपर की ओर होती है तो यहाँ से हम बुलिश मोमेंटम देखते हैं। देखो मैंने आपको 2 चीज समझाई, आपको कंसेप्ट समझना है हम मार्केट में व्यू कैसे बनाते हैं। मान लो ये हाई है, ये लो है, अगर और यहाँ पे सीपीआर है, अगर कैंडल नेक्स्ट डे की कैंडल अगर इस लो के नीचे क्लोज हुई तो हम यहाँ से बियरिश मोमेंटम देख सकते हैं। अगर हाई के ऊपर ओपन हुई और क्लोज हुई तो यहाँ से हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर कैंडल्स ओपन हुई तो वहां से हम सीपीआर अट्रैक्ट करेगा। अगर सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज हुई और हाई के अंदर है, हाई और लो के अंदर है, तो सीपीआर के पास जाएगी। सिमिलरली ऊपर ओपन हुई है और हाई और लो के बीच में तो सीपीआर के आसपास जाएगी। तो ये 2 चीज याद रखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा रेशियो स्प्रेड क्या होते हैं। ठीक है। अभी एक चीज देखो, मार्केट में क्वेट चलता है, द मोर यू ट्रेड द मोर यू लूज। समझ में आया, द मोर यू ट्रेड द मोर यू लूज। जितना ज्यादा ट्रेडिंग करोगे, जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी लो। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे मार्केट में उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा लूज करोगे। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें ओनली एक्सपायरी डे के दिन ही ट्रेड करना है। फिलहाल 2 एक्सपायरी है हमारे पास वीकली, सेंसेक्स में ट्यूसडे को और थर्सडे को निफ्टी की। तो अगर मैं निफ्टी में आपको दिखा रहा हूँ तो निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ही इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हो। समझाता हूँ कुछ, एक एक्सपायरी का मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टॉक मॉक का सिमुलेटर है, यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बना, जैसे 27 थर्सडे की 27 मार्च की एक्सपायरी, जो रिसेंट एक्सपायरी हुई थी ट्यूसडे के दिन, जो मंथली एक्सपायरी हुई थी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9:20 यानी फर्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है, 9:20 यानी फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का वेट करना है, और मैं अगर चार्ट्स लगाऊं 27 तारीख का, तो ये चार्ट है। ठीक है। ये चार्ट है 27 तारीख का।
अभी प्रीवियस डे का हाई कौन सा है, ये हाई है। प्रीवियस डे का लो कौन सा है, ये लो है। तो क्या मैंने बताया था, नेक्स्ट डे कैंडल कहाँ क्लोज हुई, यहाँ पे इन दोनों लेवल्स के नीचे। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, ये वाली बड़ी वाली फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल कहाँ क्लोज हुई, हाई और लो के नीचे, तो सीपीआर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है सीपीआर के नीचे, तो यहाँ से हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो रेशियो स्प्रेड होगा वो बुलिश रेशियो स्प्रेड होगा। कैसे बनाना है, 920 को हमारे सबसे पहले क्या देखना है, जो हमारा एटीएम चल रहा है 500, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बुलिश रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं, तो 23,500 का एक बाय करेंगे कॉल ऑप्शन। सिमिलरली जो नेक्स्ट इसका स्ट्राइक प्राइस है 23,500 का एक सेल कर देंगे। तो ये देखो बुलिश स्प्रेड बन गया, बेसिकली बुल स्प्रेड बन गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, बुलिश है यहाँ पे। क्यों बुलिश है, अगर आप सीपीआर देखो तो सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है यहाँ पे कैंडल, और यहाँ से मैंने बताया सीपीआर अट्रैक्ट्स द कैंडल, नीचे हुई तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बुलिश रेशियो स्प्रेड बनाएंगे, और आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बुलिश रेशियो स्प्रेड बना लिया। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे ये श्योर प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बुल स्प्रेड है, मुझे रेशियो स्प्रेड बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली दूर का, यानी मैं बेसिकली 400 पॉइंट का लेके चलता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी में बैक टेस्टेड डाटा है कि मार्केट इंट्राडे में 400 पॉइंट बहुत ही रेयर चांस है कि 400 पॉइंट की रैली करे। तो अगर मैंने 23,500 का अगर पुट कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो मैं 23,500 प्लस 400 23,900 का मैं क्या करूंगा, एक कॉल ऑप्शन बेच दूंगा, वो है यहाँ पे, क्योंकि इससे मेरा लॉस कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे तो मेरा 1:1 है यहाँ पे रिस्क रिवार्ड, अगर देखोगे ये रहा 1:1 रिस्क रिवार्ड। तो इस रिस्क एंड रिवार्ड को मैं अपने फेवर में करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 23,900 का यानी 400 पॉइंट दूर का मैं बेच दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा लॉस कितना हो गया, यहाँ पे 1586 यानी 1600 रुपए का लॉस हो गया, और प्रॉफिट मेरा 2100 हो गया। तो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:5 का हो गया है। सर अभी इस पूरी स्ट्रेटेजी का फुल ऑन पॉइंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट अभी 23,500 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट पीछे की ओर भागता है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस करूंगा ना, वो करूंगा। मैं ये एक लॉट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से लॉट साइज बढ़ा सकते हो। तो अगर पीछे की ओर भागता है तो मुझे लॉस होगा 1,500 रुपए का, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है जो कि मेरी बुलिश है, अगर मार्केट 23,500 से लेके 23,521 से लेके 23,928 तक रहता है, ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट की ये जोन है, इसमें रहता है, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 2100। इसके बाद जाता है तो अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन हम इसको भी बेसिकली क्या करेंगे, इसको भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने 400 पॉइंट की रेंज ली है, और निफ्टी के बैक टेस्टेड डाटा के हिसाब से बहुत ही रेयर चांस है कि 400 से ऊपर हम मार्केट रैली कर दे, अनटिल अनलेस हम बजट डे या कुछ इवेंट डे ना, ठीक है। सो अगर मैं मार्केट में इस तरीके से करूंगा, इस लॉस को भी आप कम कर सकते हो। कैसे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है, जैसे कि आपका व्यू क्या है यहाँ पे, बुलिश, ठीक है, बुलिश है, मार्केट बीच में रहता है तो आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर पीछे की ओर भागता है मार्केट, आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपने बुलिश व्यू बनाया, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो आप कॉल बेचते जाओगे। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा आप और कॉल बेच के ये 1,500 रुपीज खाने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस पर्टिकुलर केस में तो देखो क्या हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर केस में तो मार्केट ऊपर की ओर भागा, नीचे की ओर आया नहीं, तो इसमें तो मैं प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन कुछ एक एग्जांपल लूंगा जहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। देखो अगर मार्केट मान लो पीछे की ओर भागता तो मैं क्या करता, साइड से सेलिंग की करता, सेलिंग करते रहता, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट गिरता मैं सेलिंग करता रहता। आप देखो यहाँ पे मेरा लॉस 900 रुपए का हो गया, 1,500 से 900 पे आ गया। तो इस तरीके से मैं ये ट्राई करता कि अपना जो भी रेड है लॉस है वो मैं खाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। एंड ऑफ द डे मैं ईओडी देखूं तो हमने कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे क्लोज हुई, हमने 23,556 रुपए प्रॉफिट में कर लिए, ठीक है। और एक एग्जांपल्स लेता हूँ, रिसेंट एक्सपायरी का ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पुरानी एक्सपायरी को ही ली है। रिसेंट एक्सपायरी कौन सी है, 27 मार्च के अलावा 20 मार्च, ठीक है। 20 मार्च का चार्ट लगा लेते हैं, आप खुद बैक टेस्ट करना। देखो वो एक और एग्जांपल आ गया, ये 20 मार्च का ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ये है, प्रीवियस डे का लो ये है। मार्केट कहाँ खुला बताओ मेरे को, मार्केट कहाँ खुला, बेसिकली इस हाई के ऊपर। मैंने बताया ना, मार्केट अगर हाई के ऊपर खुले तो हमारा व्यू बुलिश रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं खुलता सीपीआर के ऊपर और लो के नीचे, तो सीपीआर अट्रैक्ट्स द कैंडल, तो हम बेयरिश व्यू बनाते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे केस में हम बुलिश है, हम बुलिश व्यू बनाएंगे। सीधी सी बात आपको समझ में आई। तो अभी मैं आपके साथ में व्यू बुलिश बनाता हूँ, ठीक है। कैसे व्यू बुलिश बनाना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप देखोगे 23,200 का हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो हमारा जो एटीएम है उसको मैं बाई करूंगा, और मैं जो एक एटीएम बुलिश है तो एक कॉल प्रीमियम में सेल कर दूंगा। तो अब मेरा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड 1:3 का इवन अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड है। 1,600 का लॉस है, 2,000 का फुल स्प्रेड बन गया। मुझे रेशियो स्प्रेड बनाना है तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर, यानी 23,400 का मैं सेल कर दूंगा। तो आप देखोगे कि मेरे पास अच्छी खासी यहाँ पे जोन आ गया। अगर मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट जाता है तो मुझे कुछ लॉस नहीं होगा,
ठीक है, और मार्केट पीछे की ओर आता है तो मुझे मैक्सिमम 1500 रुपए का लॉस है, और इवन आई हैड मेक प्रॉफिट ऑफ 2200 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज का मतलब। और आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको क्या करना है कि नीचे गिर रहा है मार्केट तो आपके कॉल को प्रीमियम खाने, कॉल को सेल करना, ताकि आपको मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम डीके होगा, आप वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लोगे। आई होप आपको समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ऑप्शन ग्रीक को समझते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, अगर स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 15-15 मिनट से आगे भी करूँ तो आप देखोगे कि मार्केट मेरे फेवर में ही आ रहा है, और एंड ऑफ द डे देखोगे चार्ट्स पे मैंने देख लिया तो एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे 2000 रुपए मिल ही गए सिमिलरली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैंने शायद कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा हो, ऐसा कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 13 मार्च का लेता हूँ 9:20 पे, तो 13 मार्च का एक्सपायरी है, ठीक है। ये 13 मार्च की एक्सपायरी है, इसमें भी हमने प्रॉफिट बनाया, बैक टू बैक 3 प्रॉफिट बन गए। देखो ये हाई था, ये लो है इस पर्टिकुलर डे का, ठीक है। इसका मतलब ये वाला दिन है एक्सपायरी डे का ट्रेड। मार्केट कहाँ क्लोज ओपन हुआ, हाई के नीचे और सीपीआर के ऊपर। तो सीपीआर अट्रैक्ट्स द कैंडल, आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे आ गया। एक एक कंसेप्ट है सीपीआर का, तो देखो इन बिटवीन सीपीआर और हाई के नीचे खुला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट अट्रैक्ट द सीपीआर, सीपीआर अट्रैक्ट द कैंडल, तो हम यहाँ पे बियरिश एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बियरिश ट्रेड फटाफट बना देता हूँ। तो स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,500, तो मैं 22,500 का एक ये बाई करूंगा, ये सेल करूंगा, और 400 पॉइंट दूर यानी कि 22,100 का मैं सेल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट बियरिश है। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट मार्केट क्या है, यहाँ से मेरा बियरिश व्यू बना, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस होगा, वो होगा 1700 रुपए का, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो वो है 97%। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 97%, तो भी मेरे फेवर में है। और अगर आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो कहीं ना कहीं मैंने प्रॉफिट ही कमाया है, ठीक है। तो बेसिकली एज क्या है कि मैं अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट लॉस से ज्यादा कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ तो कम लॉस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप रेशियो स्प्रेड कर सकते हो। रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा, जहां पे आप अच्छे से एडजस्ट करके अपने लॉस को कम कर सकते हो। देखो अगर आपका व्यू अगेंस्ट में है ना, तो आप प्रॉफिट बनाने की मत सोचो, जो आपने लॉस आपको जो हो रहा है आपके अगेंस्ट में, उस लॉस को कम करने की सोचो। इन दिस पर्टिकुलर वे आप मार्केट में अच्छे खासे सस्टेन रहोगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाओ। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में नहीं है तो एक बार और इस वीडियो को देखना, मैंने अच्छे से समझाया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पर्टिकुलर एडजस्टमेंट समझा पाऊं अच्छे से और आपको समझ में आ पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।